If you don't manage your risk, you are not trading. You are just gambling. But with a solid risk management plan, you can actually lose more trades than you win and still came out profitable in the long run. Let's see how it works. Hey traders, are your profits getting wiped out in one trade, or either you are just getting started in your trading journey and you have just listened or heard of one word called risk management, but you don't know where to begin or what is this? So don't worry, in today's video we are going to take a deep dive into risk management, what are the strategies for risk management, and I'll let you know, risk management is simply about protecting your capital and setting a rules for how much you lose on a trade basis. One bad move doesn't blow up your whole entire account. Think of it like a seat belt. You hope you never crash, but if you do, it keeps you alive. Let's start with the classic 1% rule, risk per trade. So what it means? It means you are risking 1% of your entire account per trade, which is just like taking, if your account size is $1,000 and if you're taking the trade of any lot size, the lot size will depends on the quantity you select. So if you're taking a trade, you are risking $10 per trade. So if you are consistently doing 1% risk per trade in long period of time, you will be profitable if you follow this next step, which is risk to reward ratio. So what is risk to reward? Risk to reward जो होता है वो होता है if you are willing to risk 1% of your account, then you are gaining 3% of the account. ये कहलाता है 1:3 risk to reward. एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम ₹1 रिस्क करोगे, देन जब भी तुम स्टॉप लॉस हिट होगा तो तुम्हारा ₹1 का होगा, लेकिन यू इंटेंड टू मेक अराउंड ₹3 इफ यू आर गेनिंग 1 TP. ठीक है, अगर तुम्हारा लॉस होगा तो ₹1 का होगा, और अगर जब तुम्हारा TP होगा तो तुम्हारा ₹3 का होगा. तो दिस इज द मिनिमम ऑफ 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड, है ना. सो अगर तुम इस वे में 50% ऑफ द ट्रेड लूज भी कर देते हो, तब भी तुम एट द एंड प्रॉफिटेबल रहोगे इन द सीरीज ऑफ ट्रेड, इन द 10 और 20 सीरीज ऑफ ट्रेड्स में. अब आगे सम बिग मिस्टेक्स, ठीक है, जो जनरली क्या होता है अकाउंट के बीच में होती है, वो है एक ओवर लेवरेजिंग, एक है पोजीशन साइजिंग, ज्यादा पोजीशन साइज कर देना, एक है रिवेंज ट्रेडिंग. व्हाई? एंड रिस्किंग टू मच टू जस्ट वापस मिल जाए जो मैं अभी लॉस किया. सपोज तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है 3 ट्रेड की, ठीक है, तुम चौथा ट्रेड किस साइकोलॉजी से, किस माइंडसेट के साथ लोगे कि भाई मेरे 3 ट्रेड, अब तो चौथा ट्रेड है वो पूरा मेरा लॉस रिकवर कर दे पिछले 3 ट्रेड का, इसलिए तुम उस ट्रेड में अपना साइज जो है वो बढ़ा दोगे, ओवर लेवरेज करोगे, इसलिए उन चीजों से बचो. सो इसलिए हमेशा डिसिप्लिन ओवर इमोशंस. सो रिमेंबर, ट्रेडिंग इज नॉट बीइंग राइट एवरी टाइम. मतलब अगर आप हर टाइम अगर आपका टारगेट हिट होगा तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे. एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा अकाउंट ब्लो होगा. इसलिए ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट सर्वाइविंग द लॉसेस एंड लेटिंग द मैथ्स डू इट्स वर्क. आप जस्ट अपना काम करो, अपना ट्रेड प्लान फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, तो आपका जो अकाउंट है वो ग्रेजुअली धीमे धीमे ग्रो होगा, प्रॉफिट्स आएंगे. एंड हाँ, रिस्क मैनेजमेंट सबसे 3 गोल्डन रूल्स, 3 चीजें आपको अपने अकाउंट में रखनी चाहिए, चौथी चीज नहीं. फर्स्ट चीज इज स्मॉल लॉसेस. ठीक है, आपको अपने अकाउंट में स्मॉल लॉसेस हो, इट्स ओके. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज मेकिंग बिग विंस. ठीक है, जो बिग विंस होती हैं, जो हफ्ते या महीने में 1 या 2 बार आती हैं, वो बिग विंस बहुत ही क्रूशियल रहती है अकाउंट ग्रोथ के लिए. एंड थर्ड चीज इज स्मॉल विंस. स्मॉल विंस मींस 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड और 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड. आप छोटी छोटी विंस लोगे तभी आपका अकाउंट जो है कंसिस्टेंटली ग्रो होगा, और इसी के साथ आपको ट्रेड लेने में, नेक्स्ट ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा. हाँ, आई विल प्रोवाइड यू अ चीट शीट ओवर हियर. आई विल put the link in the description also if you want, and I will provide a cheat sheet here. You can take a screenshot of it, और ये आप अपने फंडेड अकाउंट में फॉलो कर सकते हो. तो इसमें एक रूल, 2-3 रूल मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं. सपोज 2 ट्रेड पर डे अगर लॉस जाते हैं, देन ट्रेडिंग डन फॉर द डे. ठीक है, इट मीन्स 2% लॉस अ डे, आई एम डन फॉर द डे. एंड अगर मैं कल आता हूँ ट्रेड करने वापस, और जो कल आऊंगा वो फर्स्ट ट्रेड ही कल का मेरा लॉस रहेगा, देन होल वीक के लिए ट्रेडिंग बंद, भले ही वो मंडे हो या ट्यूसडे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर मेरा पिछला दिन लॉस में गया है, आज भी मैं आके पहला ट्रेड जब लॉस लेता हूँ, तो मेरे लिए पूरे वीक के लिए ट्रेडिंग बंद, बिकॉज दिस हर्ट्स माई साइकोलॉजी इफ आई विल ट्रेड इन द फॉलोइंग वीक, बिकॉज मैं वो जो लॉसेज है उनको रीबैक गेन करने का वापस से ट्राई करूंगा.
If this video helped you, then please drop a like, subscribe for more trading tips, and let me know in the comments that you want anything else. So let's go and level up together.